के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 2-3 दिनों में एक ऐसी घटना घटी है जिसकी कल्पना कम से कम इस समय नहीं की जा सकती थी। उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सोनिया गांधी की जिस तरह की बेइज्जती की है, जिस तरह का कहें अपमान किया है, शायद सोनिया गांधी के साथ इस तरह का व्यवहार इससे पहले किसी राजनेता ने नहीं किया होगा। और बात है हाल ही में हुए रामनवमी, उससे पहले वर्ष प्रतिपदा और फिर हनुमान जयंती पर हमले की। हनुमान जयंती के दिन देश के 11 या 13 पार्टियों की ओर से एक बयान जारी हुआ। सोनिया गांधी उसकी प्रमुख थी, प्रमुख रूप से उनकी बात सामने आई और उसमें जो बात कही गई वो तथ्यों से, सच्चाई से बिल्कुल पलट। उस बयान को अगर आप पढ़ें तो उससे ध्वनि ये निकलती है कि इन धार्मिक जुलूसों में जो लोग शामिल थे, यानी जो हिंदू, उन्होंने आक्रमण किया, वो आक्रमणकारी थे। और जो मुसलमान जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने गोली चलाई, पुलिस वालों पर गोली चलाई, जिन्होंने फायरिंग की, वो उनको दरअसल पीड़ित बताया गया। अब ये इतना बड़ा झूठ, सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। इस बयान से पहले सबको जोड़ने के लिए सोनिया गांधी ने उनके दफ्तर से, उनके घर से फ़ोन गए अलग अलग नेताओं को। बाकी नेता तैयार हो गए। उद्धव ठाकरे के पास 6 बार सोनिया गांधी ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए। उद्धव ठाकरे लाइन पर नहीं आए। बात करना, मना करना, बात में तर्क देना, वो सब तो बाद की बात है। उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, एक बात। और दूसरी बात, टीआरएस के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, वो तो हल्दी तिलक लेकर जो है, चंदन लेकर घूम रहे थे राज्याभिषेक के लिए कि 2024 के लिए नेता चुनना है, मोदी को चुनौती देनी है, सभी पार्टियों को एक करना है। वो भी सोनिया गांधी के इस बयान में शामिल है। कोई एक्शन की बात नहीं हो रही, किसी आंदोलन की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक बयान पर दस्तखत करने की बात हो रही है। उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। ममता बनर्जी ने चंद्रशेखर राव से बात की, ममता बनर्जी ने ही अरविंद केजरीवाल से बात की, वो भी तैयार नहीं हुए। सवाल ये है कि ये तीनों क्यों नहीं तैयार हुए। आखिर क्या वजह है कि विपक्षी एकता के नाम पर ये जो प्रयास हुआ, उसमें से इन तीनों नेताओं, इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने शामिल होने से मना कर दिया। मामला ये है कि चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, और पहले उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे ज़्यादा परेशान हैं। उद्धव ठाकरे की परेशानी ये है कि उनको समझ में आ रहा है कि ये जो हिंदुत्व का उफान है, ये जो हिंदुत्व की लहर चल रही है देश में इस समय, जो जागृति आई है, जो लोगों में चेतना आई है हिंदुओं में, उसका उनको डर, उसका दर्द उनको महसूस हो रहा है। और ये राज ठाकरे ने जो हनुमान चालीसा का कार्यक्रम शुरू किया, आप राज ठाकरे को कतई गंभीरता से मत लीजिए। ये वही राज ठाकरे हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को, सबको गाली देने वाले थे। तो उनकी बात पर भरोसा नहीं कीजिए। लेकिन जिस तरह का ट्रैक्शन राज ठाकरे जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता को इस मुद्दे पर मिल रहा है, इससे उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, उसकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, उसकी ऊर्जा कहाँ तक पहुँच रही है। और जिस तरह का समर्थन मिला है राज ठाकरे का, ये चिंता का कारण उद्धव ठाकरे के लिए बना है। उनको समझ में आ रहा है कि इसका फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। राज ठाकरे से उनको कोई खतरा नहीं है, राज ठाकरे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। लेकिन राज ठाकरे जो भाषा बोल रहे हैं, उससे शिवसेना का नुकसान और भाजपा का फ़ायदा होगा। और इसके अलावा शिवसेना ने एक इंटरनल सर्वे कराया। उस सर्वे में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में तो उद्धव ठाकरे का ही नाम आ रहा है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है। बाकी शरद पवार वगैरह तो 1-1.5% के से ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी, उस सर्वे में भी आ रहा है कि बीजेपी शिवसेना से बहुत आगे है। ये चिंता है उद्धव ठाकरे की। उनको समझ में आ रहा है कि 2024 में पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए। यही कारण है कि रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर अयोध्या नहीं आने वाले शिवसेना के कोई नेता अब जो है उद्धव ठाकरे के बेटे, वो जून में अयोध्या आ रहे हैं।
ये इस मुद्दे का दबाव है, ये हिंदुओं की जागृति और उनकी बढ़ती ताकत का दबाव है, ये उनके बीच आ रही नई चेतना का दबाव है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे अपने बेटे को, आदित्य ठाकरे को भेजने के लिए मजबूर हुए हैं अयोध्या। अब बात करें चंद्रशेखर राव की। चंद्रशेखर राव के लिए तो बड़ी अच्छी स्थिति थी, विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे थे वो, और ऐसे में उनके लिए तो जो बनाया मंच मिल रहा था सबके साथ शामिल होने का। फिर तेलंगाना में कांग्रेस कोई चैलेंज नहीं है कि सोनिया गांधी के होने से कोई परेशानी होती, तो इसलिए उनको दस्तखत करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी की तेलंगाना में बढ़ती ताकत और हिंदू जनमत का दबाव, ये दोनों कारण हैं जिनकी वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस बयान पर दस्तखत करने से मना कर दिया। तीसरे आइए अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल में बहुत सारी बुराइयां हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो अपने राजनीतिक हित के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। वो राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ रहा है कि ये जो हिंदू जागृति है, जो नई चेतना आई है, इसके खिलाफ अगर खड़े हुए तो मिट जाएंगे। ये राजनीतिक बात उनको समझ में आ रही है, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो इसलिए मुसलमान के सामने कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उनको वोट देने के। तो पसंद करे नापसंद करे, खुश हो नाराज़ हो, मुसलमान वोट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ही देगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के अनुरोध को ठुकरा कर शामिल नहीं हुए, मतलब इस केवल इस चिट्ठी पर जो है, इस बयान पर दस्तखत करने थे, हामी भरनी थी, उसके लिए भी तैयार नहीं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है? कांग्रेस पार्टी को सब दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि इस मुद्दे पर वो पिट चुकी है, और उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हिंदू विरोधी एजेंडा चलाती रही है, आप याद कीजिए विकीलीक्स में जो सामने आया था राहुल गांधी का बयान, जो अमेरिकन एम्बेसडर से उन्होंने कहा था कि जो इस्लामी आतंकवाद है उससे ज़्यादा खतरा, उससे ज़्यादा खतरनाक जो है वो हिंदू उग्रवाद आतंकवाद है। तो ये राहुल गांधी की सोच है जो सोनिया गांधी से ये बयान दिलवा रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी अपना जो वायनाड का जो उनका एक्सपेरिमेंट है कि मुस्लिम बहुल इलाके, मुस्लिम वोट, मुस्लिम जनाधार, उसको लेकर चलो, उसके साथ चलो। रिवाइवल कांग्रेस का तभी होगा, ऐसा राहुल गांधी को लगता है, इसलिए सोनिया गांधी को लगता है। तो वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गतिविधियां चल रही हैं, समाजवादी पार्टी से मुसलमानों में नाराज़गी की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसके रिवाइवल का रास्ता खुल सकता है अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी से हटकर कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का जो नज़र है, उसने अब तय कर दिया है कि उसको मुस्लिम वोट पर आगे की राजनीति करनी है। इसलिए वो खुलकर हिंदू विरोध में आ गए हैं, और यही राहुल गांधी की रणनीति है, यही राहुल गांधी की सोच है, यही उनके सलाहकार उन्हें बता रहे हैं। इससे उनका उद्धार होगा मुझे कम से कम नहीं लगता, लेकिन जिनको लगता है वो उनका कहना है कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी को और आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और मुस्लिम वोट अगर देश भर में कांग्रेस पार्टी के साथ आएगा तो हो सकता है कुछ और सामाजिक समूह जुड़ें और कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर हो। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का स्टैंड लेकर आप रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकलने वाले जुलूस के विरोध में वो भी गलत बयानी करके, झूठ बोलकर ऐसा आरोप लगाएं कि जो विक्टिम है उसको आप एग्रेसर बताएं, उसको आप आक्रमणकारी बताएं, ये बात हिंदू समाज में जाएगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कांग्रेस के बारे में क्या सोच होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये राजनीति आगे बड़ी गंदी होने वाली है। ये मुस्लिम परस्त राजनीति फिर से रिवाइव होने वाली, फिर से मेरा मतलब जो आज़ादी से पहले की थी। ये इस ज़माने के, ये 21वीं सदी के नए नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं।
ये सब लोग देश तोड़ने वाला माहौल बना रहे हैं। आज़ादी से पहले जब मुस्लिम लीग की मांग हुई थी, आप देखिए इस बयान में भी मुस्लिम लीग और फारूक अब्दुल्ला वो दोनों कांग्रेस के साथ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है और कांग्रेस किस दिशा में देश को ले जाना चाह रही है। कांग्रेस किसी दिशा में जाए, लेकिन देश को अगर इन अलगाववादी ताकतों के साथ खड़ा करने की कोशिश हो रही है तो आप मान कर चलिए कि देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए सजग रहने की ज़रूरत है, इसलिए सचेत रहने की ज़रूरत है, इसलिए जागृत रहने की ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे के इस कदम के बाद जिस तरह से उन्होंने स्नब किया है सोनिया गांधी को, महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है। उद्धव ठाकरे को अब समझ में आने लगा है कि ये जो गठबंधन है इसके साथ रहकर उनकी सरकार भले ही कार्यकाल अपना पूरा कर ले, लेकिन उनका जनाधार ख़त्म होने वाला है। और बीजेपी को उनके जो सहयोगी संगठन हैं शिवसेना के इस समय सरकार में कांग्रेस और एनसीपी, उनकी वजह से लगातार फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए एनसीपी के नेता नवाब मलिक के जिस तरह से संबंध उजागर हुए हैं दाऊद इब्राहिम और उनके लोगों से, जेल जाना पड़ा, जांच चल रही है, संपत्ति अटैच हो चुकी है। इस सब का खामियाजा, इस सब का नुकसान सीधे सीधे शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे को ये तो समझ में आ रहा है कि उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके सामने ऐसी कोई सूरत नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं खुला है जिससे निकलकर वो इस नुकसान को बचा सके, इस नुकसान की भरपाई कर सके। इसलिए उनके लिए आने वाला समय और चुनौती भरा और मुश्किल भरा होगा, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ उन्होंने जो किया है उसके बाद सोनिया गांधी चुपचाप नहीं बैठेंगी। इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा, इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुद्दा बनेगा जो एमवीए में, मतलब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जो 3 पार्टियों के गठबंधन की सरकार है, उसमें और दरार बड़ी कर सकती है, दरार को बढ़ा सकती है। उसका पहला जो टेस्ट आपको दिखेगा, पहला जो लक्षण दिखाई देगा या पहला परिणाम दिखाई देगा, वो मुंबई नगर महापालिका के चुनाव के समय दिखाई देगा। उसके अलावा स्थानीय निकाय के जो चुनाव महाराष्ट्र में होंगे उसमें दिखाई देगा। उसमें ये राइवलरी जो है इन तीनों पार्टियों की आपसी और खुलकर सामने आएगी और दिखाई देगी। इसलिए एक बयान ने अलग अलग तरह से अलग अलग पार्टियों का नुकसान किया है। एक बयान ने पार्टियों का नुकसान किया या फ़ायदा किया, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। इस एक बयान ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इस एक बयान ने देश में विभाजन की नई भूमिका तैयार करने की कोशिश की है। इसलिए इस बयान की जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, जितना विरोध किया जाए, वो कम है। केवल तटस्थ हो जाने से, वो चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे चंद्रशेखर राव हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, उससे तटस्थ रह जाने से बात नहीं बनने वाली है। रामधारी सिंह दिनकर लिख कर गए हैं कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो उनका अपराध दर्ज हो रहा है, लिखा जा रहा है, उसका भुगतान तो उन्हें करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन करना पड़ेगा। ये अतीत बताता है, इतिहास बताता है कि ऐसे जो गलत काम हैं उनका किसी न किसी दिन भुगतान करना पड़ता है और इसी जीवन में करना पड़ता है। भले ही आपका पुनर्जन्म में विश्वास हो, लेकिन इन पापों का भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।